सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ यश एंड ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है चैनल पे यश फाइनेंस सिंप्लीफाइड पे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग क्या होते हैं, कि इन्वेस्टिंग किसे करनी चाहिए और क्यों ज़रूरी है, ये क्या आगे इसका फ्यूचर में रिज़ल्ट मिलता है हमें। तो वो सारे कंसेप्ट आज मैं बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करने वाला हूँ। जिसमें पहला कंसेप्ट हमारा यही है कि इन्वेस्टिंग वर्ड का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो अगर मैं बता दूं, इन्वेस्टिंग मतलब सिंपली यही होता है कि जो भी हमारी इनकम है, जो भी हमारा पैसा है, उसे ऐसे एसेट्स में लगाना जिससे कि उसकी वैल्यू फ्यूचर में आगे जाके बढ़े। मतलब वो एसेट जो है आपकी जेब में इनकम लेके आ रहा हो। अब एसेट का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। एसेट्स और लाइबिलिटीज़, ये दो टर्म्स होते हैं। एसेट और लाइबिलिटी का बहुत सिंपल एग्जांपल है यहाँ पे। अगर आपने एक बुक पढ़ी होगी रिच डैड पुअर डैड, उसमें सिंपल एग्जांपल दिया है रॉबर्ट कियोसाकी द राइटर ने, कि एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो हमारी जेब में पैसा लाती हैं, और लाइबिलिटी वो चीज़ें होती हैं जो हमारी पॉकेट से पैसा बाहर ले जाती हैं। तो वही है कि इन्वेस्टिंग में सिंपली हम पैसे अपने ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से हमें फिक्स रिटर्न्स या फिर आगे जाके कैपिटल एप्रिसिएशन, मीन्स हमारा जो पैसा है वो आगे जाके फ्यूचर में बढ़ता है। तो ये होते हैं बिल्कुल बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग, जो कि एक प्योर बिगिनर को भी 2026 में समझ आ जाने चाहिए। सेकेंड, अब आगे बढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें मैं बताता हूँ कि हमें इन्वेस्ट करना क्यों चाहिए। अब इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास तीन मेन रीज़न्स हैं। तीन मेन रीज़न्स यही है कि सबसे पहले तो हमें अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है, इसलिए हमें इन्वेस्ट करना है। अब वेल्थ क्रिएट करना ही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, बट इसके अलावा भी मेन ऑब्जेक्टिव कुछ ऐसे होते हैं जो कि कंसिडर करने चाहिए किसी भी इन्वेस्टर को। जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट एक रीज़न है जो कि है हमारा इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन सिंपली अगर मैं एक वर्ड में अगर हिंदी में एक्सप्लेन कर दूं तो दैट इज़ महंगाई। इन्फ्लेशन सिंपली मीन्स होता है महंगाई, की टाइम के साथ से जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज जो एक ह्यूमन कंज्यूम कर रहा है उसके प्राइसेस कैसे बढ़ रहे हैं, उसकी डिमांड कैसे बढ़ रही है, मीन उसके ईयर ऑन ईयर प्राइसेस में इंक्रीज़ होना, वही हमारा होता है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए भी हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और कुछ हमारे डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल गोल्स होते हैं उन्हें अचीव करने के लिए। जैसे कि हर किसी का सेम गोल नहीं होता है। किसी का गोल होता है एक स्टेबल पैसिव इनकम पाना, पैसिव इनकम जो हमेशा आती रहती है। किसी का गोल होता है कैपिटल एप्रिसिएशन पाना, कि लॉन्ग टर्म में एक मल्टीपैगल रिटर्न्स मिले। तो उस हिसाब से वो अपने रिस्क के हिसाब से, जो भी उसकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट है, उसके हिसाब से एक इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट करता है। अब आगे बढ़ता हूँ, तो अब मैं बताता हूँ बेसिक्स क्या होते हैं सेविंग्स और इन्वेस्टिंग में। अब सेविंग और इन्वेस्टिंग में सिंपल डिफरेंस यही है कि सेविंग जो भी पैसा हमारा इनकम है उसमें से कितना हम सेव कर रहे हैं, कितना हम अपने पास बचा रहे हैं, जो कि हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जिसको इन्फ्लेशन टाइम के साथ साथ खाती रहती है अगर हम उसे आइडल पड़े रहने देंगे तो। वहीं आती है हमारी इन्वेस्टमेंट, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अपने पैसे को ग्रो करना रिस्क के साथ। मतलब इन्वेस्टमेंट को ऐसे कह सकते हो कि ये कभी कम्प्लीटली रिस्क फ्री नहीं होगी, बट हाँ एक अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से आप इसमें से सेफ रिटर्न्स भी थोड़े बहुत निकाल सकते हो अगर आपने सही से एनालिसिस करके इन्वेस्ट किया तो। बाकी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं जस्ट एक नॉर्मल यूजी ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। फाइनेंस से मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है बीबीए बैकग्राउंड से। तो बेसिक जस्ट फाइनेंस की नॉलेज आपको प्रोवाइड करूँगा, आगे जाके और टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट्स और स्टॉक मार्केट, एक ग्लोबल इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है वो भी एक्सप्लेन करूँगा अपनी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में। सो मेक श्योर कि हाँ आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब कर देना। तो आगे बढ़ता हूँ। आगे सबसे पहले तो हम देखते हैं रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क एंड रिटर्न वही है कि जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे किसी भी एसेट में उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, और जितना कम रिस्क लोगे उतना कम रिटर्न आपको मिलेगा, मतलब वाइस वर्सा जिसे हम कहते हैं। तो वही होता है कि जो रिटर्न्स होते हैं इन्वेस्टमेंट में वो कभी भी गारंटेड नहीं होते कि आपको गारंटेड रिटर्न यहाँ पे मिलेगा। कोई भी मतलब मैं कह सकता हूँ एक प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होती कि आपको इतने रिटर्न्स मिलने ही मिलने हैं। अब आ जाते हैं टाइम फैक्टर में। अब जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो आप, तो हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज़ टाइम। टाइम आपको हमेशा कंसिडर करना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट में, कि आपको कितने टाइम हॉरिजन के लिए इन्वेस्ट करना है। सपोज़ किसी को 1 मंथ के लिए करना होता है, किसी को 1 साल के लिए, या किसी को 1 साल से ज़्यादा 5 साल 10 साल जो भी मतलब कह लो। तो वही है कि टाइम को आपको काफ़ी ज़्यादा कंसिडर लेना चाहिए, और जितना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे, मेरे हिसाब से तो जितना भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगी और काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल भी होगी। और जितना भी आपका जो टाइम ओरिजिन है जब बढ़ता रहता है ना, तब मेरे हिसाब से रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा कम होने लगता है लॉन्ग टर्म में।
अब वही है कि लॉन्ग टर्म में जब आप इन्वेस्ट करते हो तब वहाँ पे आपको एक सबसे मेन जो फ़ायदा मिलता है दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंडिंग। अब कंपाउंडिंग को मैं बहुत ही सिंपल और लेमन लैंग्वेज में अगर आपको बता दूँ तो यही होता है, कंपाउंडिंग मीन्स इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 100 रुपये इन्वेस्ट करे आज, 10% का हमें एनुअल रिटर्न मिला। मान लो निफ्टी 50 जो स्टॉक मार्केट इंडेक्स है उसमें हमने इन्वेस्ट कर दिया 10% के रिटर्न पे, तो नेक्स्ट ईयर वो पैसा हो गया आपका 110। अब 110, अब जो आपको 10% मिलेगा नेक्स्ट ईयर वो 100 पे नहीं मिलेगा, वो 110 पे मिलेगा। तो यही कंपाउंडेड रिटर्न आपका हर साल बढ़ता रहता है। और कंपाउंडिंग का जो असली मैजिक होता है ना वो 15 ईयर्स 20 ईयर्स इस ड्यूरेशन में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब यहीं पे मैं एक नाम लूँगा जो कि सबसे आइकॉनिक नाम है, लेजेंडरी नाम है फाइनेंस की दुनिया में, एंड दैट इज़ वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट का अगर आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, ही इज़ द लेजेंडरी इन्वेस्टर ऑफ ऑल टाइम। उन्होंने भी कंपाउंडिंग को भी एक तरीके से, आई थिंक वॉरेन बफेट ने नहीं, अल्बर्ट आइंस्टाइन द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑन द प्लैनेट, उन्होंने कंपाउंडिंग को एज अ 8th वंडर डिक्लेयर किया है। बिकॉज ये लास्ट के कुछ सालों में ऐसा फटती है, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो, कि बिल्कुल मल्टीपैकर रिटर्न्स देके जाती है, बस आपको शुरू में थोड़ा पेशेंस रखना होता है। तो वही फिलॉसफी वॉरेन बफेट ने फोकस में ली, और उन्होंने भी स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखा, और उनकी जो मेजॉरिटी वेल्थ है आज, जो उनकी नेटवर्थ है वो है अप्रॉक्सीमेटली $150 बिलियन, जिसमें जो 99% उनकी नेटवर्थ है वो बनी है आफ्टर द एज ऑफ 60। मतलब फ्रॉम एज ऑफ 15 और 20 ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, 13 आई थिंक, 13 की एज में उन्होंने स्टार्ट कर दिया था इन्वेस्टिंग, एंड 60 के बाद उनकी जो मेजॉरिटी 99% जो नेटवर्थ है वो बूम हुई। मतलब कंपाउंडिंग का जो ग्राफ होता है ना वो शुरू में तो ऐसे चलता है, लास्ट कुछ ईयर्स में वो स्काई रॉकेट हो जाता है। तो वही एक प्राइम एग्जांपल है वॉरेन बफेट कंपाउंडिंग का। अब आगे बढ़ता हूँ अपनी, आगे हम भी देखते हैं कि कौन कौन से कॉमन इन्वेस्टिंग ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, सो दैट आप अपने रिटर्न्स निकाल सको। तो अब मैं जो इन्वेस्टिंग ऑप्शंस बताऊंगा वो आप लोगों के गोल्स, आपके रिस्क टेकिंग एपेटाइट, या कितने टाइम के लिए, ये सारे जो फैक्टर्स हैं इनके हिसाब से आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। जिसमें पहला हमारे सबसे पॉपुलर ऑप्शन आ जाता है दैट इज़ स्टॉक्स। अब स्टॉक्स को भी मैं सिंपली भाषा में अगर मैं नॉर्मल शॉर्ट में बता दूँ तो स्टॉक्स होते हैं कि जब भी कोई कंपनी, जिसमें कोई कंपनी जो लिस्ट होती है स्टॉक मार्केट में, आप उसके ओनर बन जाते हो उसके स्टॉक्स को खरीद के, मीन्स आप उस कंपनी के छोटे एक ओनर बन जाते हो, दैट इज़ कॉल्ड स्टॉक। और ये स्टॉक में क्या होता है कि आप इन्वेस्ट करते हो अकॉर्डिंग टू द मार्केट रिस्क। जो कंपनी अच्छा करती है तो आपके रिटर्न्स बढ़ते हैं, स्टॉक बढ़ता है। और वही अगर कंपनी बेकार करती है, कोई बैड न्यूज़ आ गई, कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आए, तब वो स्टॉक में डाउनफॉल आता है और आपके रिटर्न्स भी नेगेटिव में दिखते हैं। अब वहीं दूसरा आ जाता है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना होता है, मतलब जो चाहते हैं कि उनका पैसा कोई एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर या कोई एक फंड मैनेजर टीम जो होती है म्यूचुअल फंड टीम वो मैनेज करे और एक स्टेबल रिटर्न्स उन्हें बना के दे। यूजुअली 8 to 10% के स्टेबल रिटर्न्स यहाँ पे हमें म्यूचुअल फंड्स में मिल जाते हैं। अब ईटीएफ्स की फुल फॉर्म होती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये भी एक तरीके से मैं कह लूँ म्यूचुअल फंड्स टाइप के ही होते हैं, जो कॉम्बिनेशन होते हैं बहुत सारे स्टॉक्स के जो कि एक ही सेक्टर में होते हैं। जैसे अगर मैं यूएस के मार्केट की बताऊँ तो वहाँ पे जो टेक सेक्टर है जिसमें एनवीडिया, गूगल, मेटा ये कंपनी है, तो उनका एक अलग ईटीएफ है। एक सेमीकंडक्टर जो सेक्टर है उसका अलग ईटीएफ है। एआई एक सेक्टर है उसका अलग ईटीएफ है। तो ईटीएफ भी अच्छा ऑप्शन है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें। फिर आ जाता है हमारा गोल्ड। गोल्ड एक बहुत पॉपुलर ऑप्शन रहा है इन्वेस्टिंग का इंडिया में पूरे, जो कि हर ट्रेडिशनल घर में सबसे पहली जो एक चॉइस आती है ना वो होती है गोल्ड की, हाँ गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो। गोल्ड भी वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टिंग ऑप्शन रहा है। एंड लास्ट आता है, मतलब है तो बहुत सारे बट मैंने मेजर आपको बताए हैं। लास्ट आता है अपना रियल इस्टेट। अब रियल इस्टेट एक बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा इन जितने मैंने ऑप्शन बताऊँ तो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है रियल इस्टेट। बिकॉज रियल इस्टेट यानी लैंड एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी, एक तो फाइनाइट है हमारे प्लेनेट पे, जो कभी ना बढ़ेगी और ना इसे तुम ख़त्म कर सकते हो। इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो रियल इस्टेट में भी इन्वेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करो। बट इसका एक बस मेजर ड्रॉबैक यही है कि आपको थोड़ा कैपिटल हाई रखना पड़ता है बस। तो बाकी गोल्डन रूल्स अगर मैं आपको कुछ ये समझा दूँ कि बिना अपने एनालिसिस के कहीं भी पैसा मत झोंक दो कि आपने देखा कि XYZ इंसान ने कहीं भी इन्वेस्ट किया और उसने मल्टीपैकर रिटर्न्स बना लिए। ऐसा कभी मत करना। हमेशा अपने एनालिसिस के हिसाब से, अपने रिस्क टेकिंग एपेटाइट के हिसाब से, अपने टाइम हॉरिजन, ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके कि आपको पैसिव इनकम चाहिए, कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए, उस हिसाब से अपने पैसे को इन्वेस्ट करना। एंड उतना ही इन्वेस्ट करो जितना आप रिस्क झेल सको। ज़्यादा इन्वेस्ट करने की मतलब आपको कोई नीड है नहीं। एंड हाँ, डाइवर्सिफिकेशन,
डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो इन्वेस्टमेंट में आपको समझना पड़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स सिंपली होता है कि अपने पैसे को किसी भी एक एसेट क्लास में इन्वेस्ट ना करना, उसे डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स में डिवाइड करके इन्वेस्ट करना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आपका जो रिस्क है वो कम हो जाए। वॉरेन बफेट सर की एक कोट है जो उन्होंने कहा है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, कि अपने सारे जो इन्वेस्टिंग ऑप्शंस हैं, मतलब जितने भी एसेट्स हैं सब में, मतलब किसी एक ही एसेट में सारा पैसा मत डालो, थोड़ा थोड़ा डाइवर्सिफाई करो, सो दैट अगर एक एसेट अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, सो दैट दूसरा एसेट अच्छा परफॉर्म करे और आपका जो ओवरऑल रिस्क है वो बैलेंस रहे और रिटर्न्स आपके काफ़ी ज़्यादा स्टेबल निकल के आए। तो यही होता है बेसिक डाइवर्सिफिकेशन। अब आगे मैं बताता हूँ आपको। मैंने बेसिक तो यहाँ पे आपके लिए कवर कर दिया इन्वेस्टिंग के क्या होते हैं। और 2026 में कोई भी बिगिनर अगर मेरी इस वीडियो को देख रहा हो, अगर उसे कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है कमेंट में, मैं ज़रूर रिप्लाई दे दूँगा। हाँ, अब आता है एक और कंसेप्ट जो कि है SIP और लमसम। अब ये दो कंसेप्ट आते हैं, ये भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ही हैं। SIP मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और लमसम मतलब होता है एक इकट्ठा अमाउंट को, कॉर्पस जो होता है, जो भी कह लो 1 करोड़ 10 करोड़ 1 लाख 10 लाख, उसे एक जगह पे इन्वेस्ट कर देना। तो SIP में क्या होता है ना, SIP में डिफरेंट डिफरेंट जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसी में ही हम SIP करते हैं। एक फिक्स्ड अमाउंट जो होता है हमारा पर मंथ ऑटोमेटिकली कटता रहता है। फॉर एग्जांपल 5000 10,000 वो पर मंथ कटता रहता है और आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हो। और SIP जो होती है ना वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होती है। जैसे मैंने बताया ना, कंपाउंडिंग 10-15 साल के बाद में जो रिटर्न्स निकलते हैं, बिल्कुल वही SIP में भी होता है। लमसम में आप एक साथ लमसम कॉर्पस डाल देते हो किसी भी एसेट क्लास में और उसे छोड़ देते हो। तो यही होता है SIP और लमसम का बेसिक कोर डिफरेंस। अब इन्वेस्टिंग करते कैसे हैं? बेसिकली इन्वेस्टिंग करने के लिए अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करनी है तो बेसिक कुछ डीमैट अकाउंट, ब्रोकर ऐप्स हैं जैसे ग्रो, एंजल वन, ज़ीरोधा, ये टॉप 3-4 ब्रोकर्स ऐप हैं। इनके बाद जाकर डीमैट अकाउंट खोल सकते हो और जिस भी स्टॉक में या ETF में आपको इन्वेस्ट करना है आप इन ब्रोकर्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी अभी कोई पेड प्रमोशन वीडियो तो नहीं है, जस्ट एक स्टार्टिंग है जिसमें मैंने आपको बताया बेसिक ट्यूटोरियल कि इन्वेस्टिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं और किस किस एसेट्स में हम इन्वेस्ट करते हैं, रिस्क क्या होता है, कंपाउंडिंग क्या होती है एंड इन्फ्लेशन क्या होता है। बेसिक फाइनेंशियल जो भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो मैंने आपकी इस वीडियो में क्लियर करी। और बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताना, और जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो वो मैं लेके आऊँगा अगली वीडियो में, और मुझे ज़रूर कमेंट कर देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, आगे ऐसी और फाइनेंस की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।